अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों श्याम भाई बड़े उदास लग रहे हो, वो भी समुद्र पर बैठकर? खैर तो है ना आज? हाँ जी खैर ही है। कुछ उदासी का बताएं ना, क्यों मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने उदास, और वो भी समुद्र के किनारे बैठकर। ऐसा क्या हो गया यार? सबसे पहले तो जावेद भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और आपके चैनल डमासरेल टीवी का भी, जो परदेशियों को एक्सपोज कर रहा है, उनके जो ख़यालात हैं, उनके जो हालात हैं, उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है लोगों के सामने। तो उदासी की वजह यह है जावेद भाई, आज मुझे एक दोस्त की कॉल आई है, वो 2 साल बाद पाकिस्तान गया है। ठीक है। तो बस जब आज उसकी कॉल आई है ना, वो रो रहा था। क्यों पाकिस्तान भी चला गया और फिर भी रो रहा था? ऐसा क्या हो गया? जुवेद भाई वो कहता है मैं 2 साल इधर रहा हूँ कतर में ना, और कहता है भूखा रहा हूँ, 2 टाइम खाना खाया है, कभी किसी दिन 1 टाइम भी खाना खाया है। तो घर वालों को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होने दी, जितना कमाया घर भेजा है। 1-1 रुपया जोड़ के, ओवर टाइम लगा के, जहाँ काम मिलता रहा करता रहा, पैसा घर भेजता रहा कि घर वालों को कोई कमी पेशी ना हो किसी किस्म की। सोचा था कि कहता है मेरे लिए भी रखा होगा, जब मैं छुट्टी जाऊंगा तो खाऊंगा रहूंगा महीने 2, कहता है 2-3 महीने की छुट्टी लेके आया था। हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं, 2 साल बाहर कमाने के बाद मेरे पास आज 15 दिन बाद कहता है जेब में 1 रुपया नहीं है। बड़ा रो रहा था वो। कहता है कि यार मैंने ना जितना भी कमाता था मैं घर भेज देता था, आज तक मैंने अपने लिए अपने अकाउंट में नहीं जोड़ा। मुझे एक नसीहत कर रहा था कि यार तुम जो है ना अपनी ज़ात के लिए भी कुछ सोचो, अपने लिए भी कुछ करो। तो अपने लिए पैसा इकट्ठा करो, सारा घर में ना भेजा करो, क्योंकि इधर जो है ना वो समझते हैं कि बस वो कमा रहा है, पैसा आ रहा है, तो बस ये आता रहेगा, ये रेल पेल इस तरह से लगी रहेगी। तो सिचुएशन तो हमारी भी यही है। तो सोच के बस खून के आंसू जो है ना, दिल रोने लग गया था। अब बज़ाहिर तो मैं रो नहीं सकता, यही है कि सोच विचार में ही पड़ जाते हैं, और क्या करते हैं। असल में ये चीज़ हमारी फैमिलियों को भी सोचनी चाहिए कि एक बंदा 2 साल या 3 साल या 4 साल धक्के खा रहा है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता हम यहाँ किस हालात में होते हैं, क्या करते हैं। और जब हम कॉल वगैरह करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। मजबूरी एक फ़ेक खुशी होती है, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हम एक अगर अकेले परेशान होंगे तो उसका कोई मायना नहीं रखता। तो इसलिए हम खुश हो जाते हैं उनके सामने कि वो वहाँ माँ बाप बहन भाई बच्चे वो ना परेशान हो। तो ये सब कुछ पाने की खातिर अगर हम भी इतना कुछ करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी फैमिलियों से, सबसे, जितने भी मेरे परदेसी भाई बाहर हैं उनकी फैमिलियों से, कि प्लीज़ हमारा भी ख्याल करें। हमारे अंदर भी दिल है, हम भी इंसान हैं। ये नहीं कि परदेश में आ गए धक्के खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भी दिल कुछ नहीं चाहता। हम भी चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ रहें, तो इसलिए धक्के खा रहे होते हैं कि अगर हम एक बंदा परेशान है तो उसकी परेशानी पीछे 10 बंदे खुश हैं, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, और हम एक कमाने वाला होता है, 10 खाने वाले होते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सबका ख्याल रखें, और जो बंदा कमा रहा है परदेश से आपको पैसे भेज रहा है, ख़ास करके उसका भी ख्याल रखें कि वो किस हालात में आपको पैसे भेज रहा है। तो वो जब पाकिस्तान आता है 1 महीना या 2 महीने के लिए, तो उस बेचारे के पास कुछ नहीं होता। वेद भाई मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिन के भाई बाप बेटे बाहर के मुल्कों में हैं और वो अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं, मैं उनके वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि जो बेटा आपका बाहर कमा रहा है, प्रदेश में है, काइंडली आप उसकी जो कमाई है उसको जायज़ तरीके से खर्च करें। मैं मानता हूँ हर माँ बाप जायज़ तरीके से ही करता है, लेकिन सब उसकी औलाद होती है, लेकिन जो बाहर कमा रहा है उसके लिए उसका एक अलग हिस्सा होता है। उसको आप अलग से उसके लिए कुछ बनाएं, उसके लिए कुछ जोड़ें, ताकि वो कल को पाकिस्तान में आए और उसके पास जो है उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो। ये ना हो कोई वो दर बदर की ठोकरें खाता फिरे, और वही बहन भाई जो जिनको माँ बाप उसकी कमाई पे ही अयाशियाँ करवाते हों, उनके नाजायज़ जो ख्वाहिशात हैं या जायज़ ख्वाहिशात भी हैं वो पूरी करते रहें, और उसका ख्याल ना हो, उसके लिए कुछ ना हो कि कल को वो अगर 2 महीने के लिए भी घर आता है तो वो परेशानी में ही वापस चला जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है और उसके पास कोई जायदाद भी नहीं है। और कल को वो बहन भाई पढ़ लिख के भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिनके भाई बाहर हैं उन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप अपने भाइयों का ख्याल रखें। अगर वो आप लोगों की पढ़ाई पे ख़र्चा कर रहा है, आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो आप काइंडली उनका ख्याल रखिएगा। कल को वो पाकिस्तान आते हैं, वो ये सब आप लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि उस अकेले बंदे को ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। वो अगर जोड़ना चाहे तो 1 साल के अंदर अपने लिए बहुत कुछ जोड़ के आ सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, लेकिन वो जिन मुश्किलात में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहा है वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि जो बंदा परदेश में होता है वो अयाशियाँ करता है, वो बड़ा घूमता फिरता है, वो देखें वो काम से जाके वापसी पे रूम पे होश भी नहीं होता। अगर वो एक दिन तस्वीर लगा देता है जाके किसी बड़ी बिल्डिंग के आगे, इंसान है, हर कोई इस तरह से करता है किसी अच्छी जगह पे, तो आप ये हरगिज़ ना समझें कि वो अयाशियाँ कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये हमारी नहीं है, इनके करीब भी नहीं जाते हम। बिल्कुल, ये बात तो आप इनके हमें बल्कि इनकी तपिश से ही जो है ना हम लोग जल जाते हैं। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे और बस दूर से एक पिक्चर ले लेते हैं, कोई इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सबसे एंड में ना अपने परदेसी भाइयों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल कर ये समंदर भी आएगा, थक कर यूँ ना बैठ मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। माशाल्लाह जी, अच्छा लगा भाई आपकी बातें सुनकर, और बुरा भी लगा क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे साथ होती ही रहती हैं अक्सर, सबके साथ। ये जो जितने भी प्रदेश में हैं लोग, वो सब के साथ ऐसा ही हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से दूर करे और हमारी फैमिलियों को अच्छा सोचने की तौफीक दे, और जो हमारी मेहनत की कमाई है वो कहीं अच्छी जगह लगे और कल उसका हमें भी फ़ायदा हो। तो ठीक है श्याम भाई, इंशाल्लाह फिर कभी एक सबसे एंड में एक बात कहना चाहूँगा अपने परदेसी भाइयों को कि आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग अपनी ज़ात के लिए भी कुछ करें। आप 2 अकाउंट बनवाएं, एक घर वालों के लिए बनवाएं और एक अपनी ज़ात का बनवाएं, आप अपने लिए बनवाएं, ताकि कल को आप अगर घर जाएं तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपको कोई ये ना कहे कि तुम सारी ज़िंदगी बाहर रहे हो, तुमने क्या किया। ठीक है ना जी श्याम भाई, मैं ये बात आपकी काट रहा हूँ, ये आपका भी एक्सपीरियंस है अभी, क्योंकि 2-3 साल से आप भी धक्के खा रहे हो। अक्सर क्या होता है कि हमारी फैमिलियों की जो प्रॉब्लमें होती हैं ना वो ख़त्म नहीं होती। मैं जवेद भाई एक बात बताना चाहूँगा, प्रॉब्लम्स हम लोग खुद बनाते हैं। हम लोग जब बाहर आ जाते हैं, जब हम पाकिस्तान में कमाते हैं, जितनी अर्निंग होती है उसमें भी गुजारा होता है और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोग जब यहाँ आ जाते हैं तो अपने लिए हम खुद ही ये कर लो वो कर लो, इस तरह के जो है ना मामलात हम खुद ही बिखेर लेते हैं अपने। तो आप काइंडली पहले अपने लिए कुछ इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप लोग सोचें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि